लगता है कोई बात कर रहा है मोबाइल से, वो बात नहीं करेगा, या तो धीरे धीरे बात करो। तो जो यहाँ पर होंगे आश्रम परिसर में वो आ जाएंगे अंदर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तेजी से लगाओ कि नदी उस पार भी आवाज जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब कोई जयकारा लगाओ, न तो जो नहीं लगाएगा सबका पाप ओकरे पास चल जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव की जय। धरती माता की जय। सज्जनों, बंद करो मोबाइल जी। आइए थोड़ा सा हम लोग कीर्तन कर लें, क्योंकि कीर्तन करने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कंप्यूटर मोबाइल कुछ भी चालू करते हो तो पहले रिफ्रेश करते हो, तो उसी तरह से भगवान का कथा वार्ता सुनने से, सत्संग सुनने से पहले संत महात्मा लोग थोड़ा सा कीर्तन करवाते हैं। तो हम बोलेंगे, पीछे पीछे आप लोग भी बोलिएगा। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग बोलो। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय सुनवा को मुँह इधर करवा दो। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय राम। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। बोलो सब लोग। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरुदेव विधाता। गुरु रूठे नहीं को जगत्राता। गुरु जय दाता। जय गुरु पदयम्बुज अनुरागी। गुरु ते कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी है। सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी है। कलि युग केवल नामय धारा। सुमिरी
सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग मने सतम पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा के तेई अधिकारी। जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एहि सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमहंस बाबा महाराज की जय। सज्जनों, आज हम लोग आप लोग बड़े सौभाग्य की बात है और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली भी हैं कि एक महापुरुष की यह तपस्थली है रासबागी, जहाँ पर परमहंस बाबा रानी सराय से जब उगते थे या मन उनका किया यहाँ चले आते थे। या वर्ष में एक बार तो बैलगाड़ी से अवश्य ही आना होता था। यहीं 48 घंटा नहीं, उस समय 72 घंटा का अखंडो करवाते थे।
जो कि अनवरत कई वर्षों से हम भी परमहंस आश्रम रानी सराय में करवाते हैं, लेकिन ये 2020 और 21 में जो कोरोना आ गया, इसके चलते वहाँ पर भी 24-24 घंटे का ही करवाए। वो कहीं भी जाते थे, उनका यही आदेश था, रे भगवान का नाम जपो, भगवान ही कल्याण करेंगे। इसलिए वो संकीर्तन करवाते थे। और यह संकीर्तन जो है प्रथम स्तर का भजन है। भजन 4 विधि से महात्मा लोग करते हैं। पहला विधि है बैखरी, दूसरा विधि है मध्यमा, तीसरा विधि है पश्यंती और चौथा विधि है परा। बैखरी विधि यही है कि हम लोग कलश स्थापना करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं, पूरे गांव में शुचिता पवित्रता होती है और वहाँ पर एक टीम बना के 4, 6, 10 लोगों की 2 घंटा 2.5 घंटा वो गाए फिर वो गाए। इस तरह से जितना देर का संकल्प है, 48 घंटा 72 घंटा 24 घंटा, तो उस तरह से नाम का संकीर्तन करते हैं। समापन जब हो जाता है तो भंडारा करते हैं। जो भी बाल बुतरू है अपना, परमहंस बाबा कहते थे, रे गफा सफा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो राम नाम और भंडारा, क्योंकि 24 घंटे उधर 48 घंटे भगवान का नाम हुआ, तो पूरे गांव में पूरे एरिया में जहाँ तक आवाज गई शुद्ध हो गया और जो भी प्रसाद खाया वो भी शुद्ध हो गया। तो रख दो। इसलिए ये अखंड कीर्तन क्यों कराए जाते हैं, इसको करने से लाभ क्या है, भक्ति क्या है। क्या हम 48 घंटे कुछ जप लिए और उसके बाद वही करने लगे जो पहले कर रहे थे, तो क्या इससे हमको फायदा होगा? ये तमाम प्रश्न हैं। अपने पूरे जीवन को ही क्यों नहीं हम अखंड एक रस परमात्मा में लगाते, तो कितना अच्छा रहता है। तो इन्हीं सब चीजों पर हम आप लोगों को कुछ बताएंगे। भक्ति प्रारंभ कहाँ से होती है, भक्ति का LKG UKG कहाँ से है, एडमिशन कहाँ से है भक्ति का? तो मानस में बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, रामचरितमानस में। रामचरितमानस सबके घर में होनी चाहिए, गीता सबके घर में होनी चाहिए। आज हिंदू शोचनीय हो गया है। पूरे दुनिया के पास धर्म है, लेकिन पूरे दुनिया को धर्म देने वाला हिंदू के पास आज धर्म नहीं है। धर्म विहीन भटक रहा है। धर्म के नाम पर कुछ रूढ़ियों को वो धर्म मान बैठा है, कुछ विचारों को धर्म मान बैठा है। गीता और रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसको दरकिनार कर दिया है। पंडित जी लोग सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। उस सत्यनारायण की कथा में आप लोग भी सुने होंगे, सबके घर में होती है। पूरी कथा 190 श्लोक की है, 5 अध्याय की। उस 5 अध्याय में आप ये बताइए, 5 अध्याय सुनने के बाद कहीं आप कंफर्म हो पाते हैं कि क्या मैंने सत्यनारायण की कथा सुनी? उसमें तो केवल कहानी ही सुनते हैं, किंवदंतियों पर आधारित। लकड़ी लकड़हारे ने ये किया तो ये बन गया, नहीं किया तो गरीब बन गया। उसने पूजा की तो नाव उतरा गई, नहीं की तो डूब गई।
एक वैश्य था, धन लेके आ रहा था। साधु जी ने पूछा इसमें क्या है? यही ना है सत्यनारायण व्रत की कथा में जो आप सुनते हो। तो इसमें कहाँ सत्यनारायण की कथा हुई आप बताइए? इसमें तो केवल 5 कहानियां हैं, हर अध्याय में एक कहानी है। तो वास्तव में सत्यनारायण की कथा क्या है? इको कम कर दे, एकदम 0, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल ही रहे। क्या है उसमें? फिर कर रहा है। तो आप पूछेंगे महाराज जी आप ही बता दीजिए, जब वो सत्यनारायण की कथा नहीं है तो क्या है? तो सत्यनारायण की कथा है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। यही सत्यनारायण की कथा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने सत्य बताया। क्या सत्य बताया? तो ये सिरसी गांव सत्य है नहीं, ये आपका घर है सत्य नहीं, ये माइक मेरा है यह भी सत्य नहीं। भगवान ने क्या बताया गीता में सत्य है? अर्जुन, अगर सत्य है तो आत्मा। अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातनः। अर्जुन, यह आत्मा ही सनातन है। आप लोग आंख से जो कुछ भी देख सुन रहे हैं यह एक दिन नष्ट हो जाएगा। आ ब्रह्मभो नालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई जो भी सृष्टि है वह नश्वर है। आज जैसी दिख रही है कल वैसा नहीं दिखेगी, परिवर्तन उसमें होगा। आप अपने बचपन की फोटो देखिए और अभी का देखिए, कहाँ चले गए आप? इसी शरीर में वो शरीर मर गया। फिर अभी 10 साल बाद का देखिएगा, फिर चेहरा बदल जाएगा। मरते समय का और चेहरा एकदम गाल मुंह खपट जाता है। तो इसलिए सत्यनारायण की कथा है गीता। तो सत्य है आत्मा, ये संसार असत्य है, झूठा है, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। तो सत्य बात उन्होंने गीता में बताई, इसलिए सत्य है। और नर था स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रिय शिष्य अर्जुन जी, और नारायण स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे ही। तो नर और नारायण तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हो गए। और गीता में केवल रियल बताया, रियल पिक्चर पेश किया संसार के सामने, सत्य बताया। इसलिए सत्यनारायण की कथा क्या हुई? गीता। इसलिए कभी भी अपने घर में आप लोग सत्यनारायण व्रत की कथा, जो भी पंडित आते हैं सुनाने के लिए, उनसे कहिए महाराज ये कहानी न पढ़ के ये 700 श्लोक की गीता पढ़ दीजिए। तब पंडित जी लोग जानते हैं क्या कहेंगे? अरे जजमान, जिंदगी में गीता सुनबो? अरे बाप रे बाप, गीता तो मरल में सुनल जा है। सोचिए कि ज्ञान की चीज जो अच्छी है, जो भी अच्छा काम है वो मरला के बाद होगा। जिंदा में क्या होगा? खसी खाओ, मुर्गा खाओ, बकरी खाओ। जितना गलत काम है वो जिंदा में करो, पंडित जी कहते हैं। और जितना सही काम हो जजमान मरला के बाद होवे है। काहे? गीता अगर तू जान जाओगे, समझ जाओगे, तो उनके पोंगा पंथी में नहीं न पड़ोगे। जो ठग रहा है 10 रुपया यहाँ चढ़ाओ, 5 रुपया वहाँ चढ़ाओ, 2 रुपया वहाँ चढ़ाओ, तो इसलिए गीता 700 श्लोक की सुननी चाहिए। और हमारे गुरु महाराज ने हिंदी में बहुत सुंदर सरल ढंग से उसकी व्याख्या कर दी है, यथार्थ गीता। आप लोग जब भी रानी सराय आइएगा, निःशुल्क, बिना किसी पैसा का,
वहाँ पर आइए, उतर जाइए अपना टेम्पू ऑटो से और ले लीजिए, उसको पढ़िएगा। इतना अच्छा लगेगा कि मतलब के हमने धर्म पा लिया, हम वास्तविक धार्मिक हो गए। आज तक जो कुछ भी कर रहे थे वह धर्म की प्रथम कक्षा थी। आज से कि क्या कर रहा है, आज से मेरा एडमिशन हो गया। तो इस सड़ल पाकल माइक तू सबके सिरसी वाला के मिला है, बढ़िया माइक न मिले हर नाव तुम्हें मरल बचिया बभनन के। तो मानस में हम लोग जा रहे थे कि ये जो अखंड का फल होता है या भक्ति में प्रवेश हम कैसे पाते हैं, भक्ति में हमें कौन ले जाता है, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो मानस का सबसे बड़ा और अच्छा सुंदर प्रसंग है माता सबरी का। माता सबरी भक्त थी, मतंग मुनि के आश्रम में बार बार जाया करती थी। जात की नीच थी, इसलिए वहां के साधु संत भगा दिया करते थे, भागो भागो, तुम भीलनी आश्रम में घुस जाओगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, ये पंडित लोग देश को बर्बाद कर देगा। देखो हमारे पूर्वजों ने क्या नियम बनाया है कि अगर कोई मरेगा तो आगे आगे बाजा चमारे बजाता है, बियाह भी होगा तो आगे आगे बाजा चमारे बजा के ले जाएगा, और भैया बाबा का पूजा करोगे तो दुसाधे मनरा बजाएगा, उछड़ उछड़ के बजाओ ना दुसाध मनरा, तब धर्म न छुआ है। खेत में जब राई मसूरी पीट के ला के रख देगा तब नहीं छुआएगा, खाली तू पका दोगे तब छुआ जाएगा, तब कहेगा कि दुसाध से बड़ेड़ी छुआ है, ओकरे पहले नहीं। और तुम कितनों बिना दुसाध के या चमार के छुअल खा के मरोगे, नहीं खाओ भर जिंदगी जनेऊ पहने रहोगे, तो अंत में धर्मवा नष्ट होवे करी। कब होई? जब डोमवा मुंह में आग डाल देगा, तब तो डोमे के हाथे छुअल खाए पड़ी। तो देखो हमारे समाज की ये सबसे बुराई है। ईसाई इटली से नहीं आए और मियाँ पाकिस्तान से और अन्य देशों से नहीं आए, यहीं के लोग बने। कैसे बने? तो धर्मांतरित होके। आप लोग जाते होंगे, बगल में मिर्दाहा चक एक गांव पड़ता होगा, 50 हरिजन वहां ईसाई बन गए। क्यों बने? कि आप और हम उन्हें हीन दृष्टि से देखने लगे। तो अगर अपने भाई से आप किसी तरह की हीन भावना करेंगे तो वो विरोधी से तो मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान राम स्वयं क्षत्रिय घर में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने जात पात नहीं किया, इसलिए वो श्री राम कहलाए। और श्री राम ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। लेकिन जब से क्षत्रिय लोग पंडित के गुरु बना लिए, तब से ये लोग क्या करने लगा, कहने लगा पंडित ही धर्म का निर्माण करता, उसका व्याख्याकार, और क्षत्रियों से जाकर के उसको लागू भी करवा लेता। मनुस्मृति में देखो, आज मनुस्मृति है किसी के पक्ष में? आज तो सब शिक्षित हो गए। पहले था ब्राह्मण पढ़ सकता है, क्षत्रिय सिर्फ राजकाज चलाए, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय अगर पढ़ लेगा तब तक पंडित की बात मानेगा नहीं। इसलिए पंडित अपनी बात मनवाने के लिए क्षत्रियों को निरक्षर रखा, और जातियां शूद्र सेवा करे, वैश्य व्यापार करे, नहीं तो धर्म नष्ट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब कुरीति थी, एक भ्रांति थी।
अशिक्षित समाज को जो बता दिया गया वो मान लिया। अगर मान लीजिए कभी छूने खाने से धर्म नष्ट होता था तो आज तो कोई हिंदू नहीं बचा भाई लोग। बम बम टेंट हाउस मियाँ का है, उसका बर्तन तो जरूर आप लोग के शादी ब्याह में आता होगा, नहीं आता होगा तो बख्तियारपुर वालों के पास आता होगा। और वहीं टॉप मियाँ के भी शादी में वो भेजता होगा। वहां गाय मांस बनता है, यहाँ बुनिया छानते हो। अगर छूने से ही धर्म नष्ट हुआ तो सब नष्ट हो गए। छूने खाने से धर्म नष्ट नहीं होता, धर्म नष्ट होता है कुकर्म करने से। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी जीव हो, अब सबसे बड़ी समस्या है कि एक कौम कहता है कि गाय में 33 करोड़ देवता हैं। ठीक है, मैं मान लिया गाय को, तुमने माता मान लिया, मैं भी मान लिया। तो गाय माता है तो खसी बकरी मुर्गी के मौसियों तो मान लेते। यानी गाय में देवता है और जीव में देवता नहीं है। जो कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। ऐसा नहीं कहा कि मैं सिर्फ गाय के ही